आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रतीक ज्ञानालय पे एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वो है उल्फ-किस्नर रिडक्शन या इसे कह सकते हैं उल्फ-किस्नर अपचयन। हम पिछले वीडियो में क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन पे वीडियो डाल चुके हैं। अगर रिडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जो रिडक्शन क्या होता है, पहले कि यहाँ पे जो रिडक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टू मिथिलीन ग्रुप। अब ये मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, ये मिथिलीन ग्रुप होता है CH2 का ग्रुप बाय देयर हीटिंग विथ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज C2H5ONa, NaOH, KOH, कोई भी बेस हो सकता है। और अगर इसका हिंदी में डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, अल्डिहाइड एवं कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो रिएक्शन होता है इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे उच्च पथनांक वाले विलायक में Na या KOH के साथ गर्म करने पर CH2 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो CH2 समूह है यही है हमारा मिथिलीन ग्रुप। अब हम इसका थोड़ा सा रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा अल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन। अब यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई R लगा सकते हैं या H लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो सेम चीज यहाँ पे इसका लग जाएगा। ये एक जनरल रिएक्शन हुआ। फिर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद इसका जो हम लोग रिएक्शन किए हैं KOH के साथ, वो फिर जाकर के बना देता है ये मिथिलीन ग्रुप। और नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन, ये हुआ इसका रिएक्शन। तो अब हम लोगों को इसमें जो है देखना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से पूरा का रिएक्शन जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, ये कैसे पहुंचा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी रिएक्शन जब हम लोग नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो यहाँ से शुरू हुआ है इसको हम लोग लास्ट कैसे कर पाए। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो है देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। यही है मेरा, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म को। जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो अल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड रह जाता है और इसी डबल बॉन्ड के जगह पे ये जो NH2 ग्रुप है ये आकर के अटैच हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है इसके प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम लोग करते कुछ नहीं है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा कार्बोनिल ग्रुप। इसका जो रिएक्शन है इसको हम लोग कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है NH2NH2। तो यहाँ पे जो रिएक्शन जो अभिक्रिया होने वाला है वहां पे हम लोग यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल है, तो हम लोग यहाँ से उस मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। यही मेरा वाटर मॉलिक्यूल
यहाँ से निकलने वाला है। तो फिर जब ये निकल गया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ये जैसे है ये सिर्फ वैसे डबल बॉन्ड रहा, ये O निकल गया, ये H2 निकल गया, तो यहाँ पे मेरा ये रह गया NH2। ये हमारा जो है ये हुआ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मेरा बना यहाँ पे उसका जो KOH या इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हीट करने पे मिथिलीन ग्रुप बनता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसका हीटिंग करेंगे, कैसे ये OH उसमें पार्टिसिपेट करता है और ये मिथिलीन ग्रुप बन पाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में यही वाला प्रोडक्ट को हम लोग फिर से लिख सकते हैं। देखिए कुछ कर नहीं रहे, ये सिर्फ इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा उसका विस्तार करके देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का तरीका क्या है और वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, बॉन्ड का ब्रेक कैसे होता है, सब तरह का बात हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा N, और ये जो NH2 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है और ये सेम चीज यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब इसका जो रिएक्शन करवाना है ये KOH से कराना है। इसका मतलब हम पहले भी बताएं कि अगर KOH है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं K प्लस और OH माइनस में। तो यही OH माइनस यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो ये OH माइनस करता क्या है, ये इस हाइड्रोजन को अपने पास खींच के वाटर मॉलिक्यूल तैयार कर लेता है और ये बॉन्ड ब्रेक होके नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के नाइट्रोजन पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा भी पहले सेम रहेगा। ये हमारा N पे हो गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बच गया एक H और ये हमारा रह गया डबल बॉन्ड। अब हम लोग को पता है कि ये जो N होता है वो बहुत अनस्टेबल है इस नेगेटिव चार्ज के साथ। तो वो करता क्या है, अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। ये हो गया C डबल बॉन्ड, ये N पे है नेगेटिव चार्ज, ये है H और ये भी है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे अनस्टेबल है तो वो क्या करता है, ये अपना नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे दे देता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन पे आकर के अटैक कर देता है। तो जब ये अटैक कर दिया डबल बॉन्ड पे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको देखते हैं फिर से। तो जब ये यहाँ पे कर दिया तो जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या हो जाएगा, ये C पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पे एक बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक कर गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक बॉन्ड, ये रहा हमारा N, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ये N है और ये H है। अब C पे निगेटिव चार्ज है तो हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि C पे कभी भी कोई भी निगेटिव चार्ज डेवलप हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखते हैं कि अब हम यहाँ पे पहले देख पा रहे थे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया, यहाँ से हम लोग अपना जो वाटर मॉलिक्यूल है हम लोग उसको जो है वहां से निकाल पाए। तो अब इसी वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं HOH। हम लोगों को पता है कहीं पे भी निगेटिव चार्ज है, अगर कहीं पे भी निगेटिव चार्ज है अगर, तो वो हमेशा क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले को खींच लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो करके H को ये निगेटिव चार्ज वाला खींच लिया और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो करके OH पे चला आया। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये C रह गया और ये H इसके पास चला आया, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, N, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड N H, और ये जो हमारा OH पे निगेटिव चार्ज है ये एज इट इज रह जाता है। तो ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख के छोड़ चुके हैं क्योंकि ये H इसके पास आ गया। अब जो अगला स्टेप है उसमें फिर से क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे पहले वाले स्टेप में देखे थे, ये जो NH2 है यहाँ पे,
हम लोग पहले स्टेप में क्या देखे थे कि ये जो NH2 है यहाँ पे इसी का एक H OH माइनस पे अटैक करके यहाँ का एक H खत्म हो जाता है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को N2 निकालना पड़ता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे निकलेगा। अगले स्टेप में फिर से क्या होता है, यहाँ पे H है इस NH के साथ और इस OH माइनस यहाँ से जो निकला था ये इस हाइड्रोजन को अपने पास ले लेता है और ये जो है फिर से नाइट्रोजन पे इस बॉन्ड को ब्रेक करके आ जाता है। तो अब वो क्या हो जाएगा, जो फोर्थ स्टेप है इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं C, ये यहाँ पे H हो गया हमारा, यहाँ N है, यहाँ डबल बॉन्ड N पे माइनस चार्ज। ये हो गया N पे माइनस चार्ज। अब ये जो N पे माइनस चार्ज है ये कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये होता क्या है, ये फिर से अपना बॉन्ड को यहाँ पे दे दिया और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के कार्बन एटम पे आ गया। तो इससे क्या हो गया, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये C हो गया, यहाँ पे इस पे H का चार्ज डेवलप हो गया, H पहले से ही था और ये हमारा N2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये C पे निगेटिव चार्ज हो गया। और हम पहले भी देखे हैं कि जब निगेटिव चार्ज होता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल से अपना H को ले लेता है। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये C, यहाँ आ गया H, ये हो गया H और ये N2 हो गया। तो यही जो है हमारा है मिथिलीन ग्रुप, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं CH2, यही है, ये CH2 ग्रुप बन गया और ये नाइट्रोजन अलग हो गया। तो हम इस पूरे मैकेनिज्म में देख पाए कि जो शुरुआत हम लोग कार्बोनिल या कीटोन या अल्डिहाइड से शुरू किए थे उसको लास्ट में हम लोग मिथिलीन में कैसे कन्वर्ट कर पाए। तो हम इसका कुछ एग्जांपल्स के या एप्लीकेशंस के उसको देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को पूरा का पूरा क्लियर नॉलेज या क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि कैसे सारा का सारा रिएक्शन प्रोसीड किए और कोई भी एग्जांपल्स हो तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब हम उल्फ-किर्चनर रिडक्शन का कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है, सबसे पहले जो जरूरी बात है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसी का अपचयन या रिडक्शन होता है। इसका मतलब कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये C+O है, तो अब इसी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये C और ये ऐसे रह गया और यहाँ पे ये H2 चला आया। तो इसका क्या मतलब होगा, जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे रह जाएगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड O है वहीं पे ये एक H आ गया और यहाँ पे एक H आ गया, दो हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप मूव हो गया। तो यही हुआ रिडक्शन। जो सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड O है, तो यही डबल बॉन्ड O हट करके दो हाइड्रोजन आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया और यहाँ पे इसका रह गया H, ये हो गया। जो थर्ड वाला है, यहाँ पे क्या होगा, हम अपने पिछले वीडियो क्लीवेंसन रिडक्शन में बताए थे कि जब कार्बोनिल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग से जस्ट अटैच है तो उसी को हम लोगों को रिड्यूस करना है। तो क्या हो जाएगा इस वाले स्टेप में, ये हो गया और ये जो C+O है ये H2 में हो गया और ये R जिस तरह था उस तरह रह गया। जो मेरा फोर्थ वाला रिएक्शन है उसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड O जो है ये H2 में कन्वर्ट हो गया और ये OH मेरा जिस तरह से था वो इसी तरह से रह गया। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप फिर से है और यही कार्बोनिल ग्रुप मेरा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा ये पूरा चला है रिएक्शन और यहाँ पे ये हो जाएगा CH2, ये हो गया CH3 और यहाँ पे जो OH है वो ऐसे ही रह गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामों में।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे भी है ये कार्बोनिल ग्रुप, यही कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड O के लिए हो गया CH2 और H, तो इसका मतलब ये क्या हो गया CH3 CH3 यानी कि C2H6। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बन गया इथेन। तो जो मेरा अल्डिहाइड से अल्केन बनाने का ये एक प्रोसेस भी हो सकता है कि CH3 CHO कोई भी अल्डिहाइड से हम लोगों को अल्केन ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो ये एक प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे कि जो हमारा उल्फ किस्नर अपचयन क्या होता है, उसका जो डेफिनेशन है उसको देखे, उसका रिएक्शन देखे, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखे और कुछ एग्जांपल्स देखे ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सबको आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के टाइप करेंगे।